दोस्तों, एक माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है क्योंकि किसी भी बच्चे के जीवन में उसकी माँ ही एक ऐसी इंसान होती है जो जन्म से लेकर खुद बूढ़ी होकर अपनी आखिरी सांस लेने तक भी अपने बच्चे का भला ही सोचती है। वैज्ञानिकों की माने तो बच्चे को जन्म देते वक्त एक माँ को 20 हड्डियां टूटने जितना दर्द होता है, लेकिन अपने बच्चे को देखते ही वो सारा दर्द भूल जाती है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ ह्यूमन मदर ही नहीं बल्कि एनिमल मदर को भी अपने बच्चों को जन्म देते वक्त दर्द और तकलीफों से गुजरना पड़ता है, लेकिन फिर भी वो खुशी से अपने बच्चे को जन्म देती है। और इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ जानवरों के बच्चे पैदा करने के प्रोसेस से रूबरू करवाएंगे जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज आप डेंजरस माइंड चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर दें। दोस्तों, हाथी दुनिया के सबसे बड़े जानवरों में से एक है जिनका वजन 4000 से 6000 किलोग्राम के बीच में होता है। लेकिन ये कद में जितने बड़े होते हैं, इनके बच्चे भी जन्म लेते वक्त उतनी ही ज्यादा भारी होते हैं। जी हाँ, जब एक हाथी अपने बच्चे को जन्म देती है तो फीमेल चाइल्ड का वजन 90 से 100 किलोग्राम और मेल चाइल्ड का वजन 120 किलोग्राम तक होता है, जो कि औसतन एक अडल्ट इंसान से भी ज्यादा है। जब एक मादा हाथी अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो उसे सीधा जमीन पर गिराती है, लेकिन बच्चा जब शरीर से बाहर निकलता है तब मादा हाथी को इतना दर्द होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा जन्म देने वाली नालिका तब तक मादा से जुड़ी रहती है जब तक अंदर मौजूद सारा तरल और खून बाहर नहीं आ जाता। वहीं दोस्तों, जब एक मादा हाथी प्रेग्नेंट होती है तो उसके गर्भ का समय 18 से 22 महीने का होता है। इनके बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मादा हाथी बच्चे को जन्म देने का समय आगे बढ़ा सकती है। यानी जब मादा हाथी को दिन में प्रसव पीड़ा होती है तो वो अपने बच्चे को बाहर आने से रोककर रात का इंतजार करती हैं और रात को ही बच्चे को जन्म देती हैं। डॉल्फिन। दोस्तों, डॉल्फिन हमेशा एक ही बच्चे को जन्म देती है और प्रेग्नेंट होने के करीब 12 महीने तक डॉल्फिन गर्भवती रहती है, जिसके बाद वो बच्चे को जन्म देती है। एक डॉल्फिन के बच्चे को जन्म देने की प्रोसेस काफी ज्यादा मुश्किल और लंबी अवधि की होती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डॉल्फिन के बच्चे को बाहर आने में कई घंटों का समय लगता है। वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे डॉल्फिन के बच्चे की पूंछ पहले बाहर आई है और मदर डॉल्फिन अपने शरीर को मोड़कर बच्चे को बाहर की ओर पुश कर रही है। और कई घंटों की मेहनत के बाद जब डॉल्फिन का बच्चा जन्म ले लेता है तो वो अपनी माँ के साथ ही तैरने लगता है, मानो कि वो माँ के गर्भ से ही तैरना सीख कर पैदा हुआ हो। हालांकि छोटा बच्चा जन्म लेने के बाद करीब 2 से 3 सालों तक अपनी माँ के दूध पर निर्भर रहता है और करीब 4 से 5 महीनों बाद छोटी मछलियाँ खाना शुरू करता है। सरीनेम टॉड। सूखे पत्तों की तरह दिखने वाली मेढकों की ये प्रजाति काफी अनोखे तरीके से बच्चों को जन्म देती है। दरअसल मादा मेढक एक साथ 60 से 100 अंडे छोड़ती है और नर मेढक उनमें से कुछ अंडों को फर्टिलाइज करके मादा मेढक की पीठ पर पुश करके चिपका देते हैं, जिसके बाद फीमेल सुरीनेम टॉड की स्किन इन अंडों को अपने अंदर खींचने लगती है। 3 से 4 महीने अंडे मादा मेढक के शरीर में लगे रहते हैं और फिर इन अंडों में से छोटे बच्चे बाहर निकलने और पीठ में ही पलने लगते हैं। फिर 2 सेंटीमीटर के हो जाने के बाद वो खुद ही मादा के शरीर की उस ऊपरी त्वचा को फाड़कर बाहर निकल आते हैं। इस प्रोसेस में फीमेल सुरीनेम टॉड की बैक स्किन खराब हो जाती है, लेकिन कुछ समय में यहाँ फिर नई स्किन आ जाती है। चीता। साथियों, चीता बहुत सेंसिटिव जानवर होते हैं और बच्चे को जन्म देने का समय इनके लिए काफी ज्यादा कठिन होता है। एक फीमेल चीता 93 डेज के लिए प्रेग्नेंट रहती है और वो फिर अपने बच्चे को जन्म देती है। इस दौरान वो एक खाली जगह और शांत वातावरण को चुनती है क्योंकि अपने दर्द से लड़कर उसे करीब 2 से 6 बच्चों को जन्म देना होता है। दोस्तों, आज तक चीता ने एक बार में ज्यादा से ज्यादा 8 बच्चों को जन्म दिया है, जो कि काफी दुर्लभ घटना है। तो बच्चे को जन्म देते वक्त मादा चीता अपने शरीर को आगे की ओर झुकाकर बच्चे को पुश करती है, जिसके बाद ये बच्चे एक एक करके जमीन पर गिरते हैं। बच्चों को जन्म देने के प्रोसेस के दौरान एक बच्चे को जन्म देकर चीता उसे सहलाती है ताकि उन्हें दुनिया में कदम रखते वक्त डर महसूस ना हो। वाकई में एक माँ अपने बच्चे को जान से भी ज्यादा प्यार करती है। कोकोनट क्रैब। मिलिए दुनिया के सबसे बड़े केकड़े से, जिसका वजन 4 से 5 किलोग्राम तक होता है। लेकिन ये केकड़ा जितना अनोखा है, इसके बच्चे को पैदा करने का तरीका भी उतना ही अनोखा है। जब फीमेल क्रैब अंडे देती है तो मेल उन अंडों को फीमेल के शरीर की ऊपरी सतह पर चिपका देता है और फीमेल कोकोनट क्रैब उन अंडों को फर्टिलाइज करने का काम करती है, जिसके बाद इन अंडों को सेने के लिए यानी हाइड्रेट करने के लिए वो समुद्र किनारे चली जाती है, जहाँ वो बार बार अपने शरीर को बहते हुए पानी में डुबोती है। और जब ये अंडे पूरी तरह पककर फूट जाते हैं तो फीमेल क्रैब अपने छोटे छोटे बच्चों को समुद्र किनारे छोड़कर वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। जी हाँ, ये बच्चे अपने ही हाल पर पलते हैं। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उन अंडों के छिलके मदर क्रैब की बॉडी पर ही चिपके रहते हैं और वो इन्हें खा जाती है। राइनो। मुंह पर 2 सींग लिए 1700 से 3100 किलोग्राम वजनी राइनो भी हाथी की तरह ही वजनी बच्चे को जन्म देते हैं। मादा राइनो एक बार में एक ही बच्चे को जन्म देती है
और कई बार दुर्लभ परिस्थितियों में इन बच्चों की संख्या 2 हो सकती है। मादा राइनो के गर्भ का समय 17 से 18 महीने का होता है और ये 2.5 साल के अंतराल के बाद दूसरे बच्चे को जन्म दे पाती है। बच्चे को जन्म देने के दौरान राइनो को काफी दर्द महसूस होता है और ये अपनी पूरी कोशिश से बच्चे को पुश करके बाहर गिरा देती है। इस बच्चे का वजन 40 से 64 किलोग्राम का होता है, लेकिन हाथी के बच्चे की तरह ही शुरुआत के दिनों में राइनो का बच्चा भी अचेतन हालत में होता है और ये काफी ज्यादा कमजोर होता है और ये तो खुद के दम पर खड़ा भी नहीं हो पाता। इसीलिए मादा राइनो अपने बच्चे को प्यार से सहलाती है और उसे खड़ा होने व चलने में मदद करती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इन एनिमल मदर्स के लिए वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है। कंगारू। दोस्तों, कंगारू के बच्चे को जन्म लेता देखने की घटना काफी ज्यादा दुर्लभ होती है और अभी हम आपको बेबी कंगारू की एक ऐसी क्लिप दिखा रहे हैं जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। फीमेल कंगारू जब प्रेग्नेंट होती है तो वो 34 दिनों तक बच्चों को गर्भ में रखने के बाद जन्म देती है और आपको ये देखकर हैरानी होगी कि कंगारू के बच्चे की साइज सिर्फ एक छोटी सी जेलीबीन जितनी होती है, जिसे देख आपको लगेगा ही नहीं कि आगे चलकर ये बच्चा 40-50 किलोग्राम का कंगारू बनेगा। तो कंगारू का बच्चा बर्थ कैनाल से लेकर माँ के पेट पर लगे पाउच तक का सफर धीरे धीरे फीमेल कंगारू की फर को पकड़ कर तय करता है। यहाँ एक और खास बात यह है कि जब ये बच्चा मादा के बर्थ कैनाल से रेंगते हुए बाहर आता है तो उसे ना ही दर्द होता है और ना ही इस बात का पता लगता है। इस बच्चे का वजन सिर्फ 1 से 2 ग्राम ही होता है और माँ की पेट की थैली में ये बच्चा करीब 2 से 2.5 महीने तक रहता है और फिर अपना मुंह बाहर निकालता है और 6 महीने का होने पर कुछ देर के लिए पाउच से बाहर आने लगता है। ऑक्टोपस। दोस्तों, ऑक्टोपस अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बच्चे को जन्म दे सकते हैं, यानी कि ये एक ऑक्टोपस सेमिपेरस जानवर है। जी हाँ, ये तो कुछ भी नहीं, बल्कि ये बात जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मेटिंग करने के बाद नर ऑक्टोपस इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और मेटिंग होने के बाद फीमेल ऑक्टोपस अपने टेंटिकल्स में हजारों अंडे छिपा कर रखती है और उनकी देखभाल करती है। इन अंडों को हैच होने में ऑक्टोपस को अलग अलग प्रजातियों के हिसाब से 2 से 10 महीने का समय लगता है और जैसे ही एग्स हैच होते हैं और बच्चे इस दुनिया में कदम रखते हैं तो मादा ऑक्टोपस भी अपना दम तोड़ देती है। जी हाँ, बच्चों को दुनिया में लाने के लिए मेल और फीमेल दोनों ऑक्टोपस इस दुनिया को अलविदा कहने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। कीवी। दोस्तों, आप इस बात से तो सहमत ही होंगे कि कंगारू के अलावा हर फीमेल एनिमल को अपने बच्चे को जन्म देने में थोड़ी बहुत तकलीफ और दर्द का जरूर सामना करना पड़ता है, लेकिन कीवी बर्ड की बर्थ प्रोसेस के पैन के बारे में सुनकर ही आप सहम जाएंगे। दोस्तों, कीवी का अंडा इतना बड़ा होता है कि उसका वजन उनके 20% बॉडी वेट जितना होता है। अपने पेट में इस अंडे में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य को बेहतरीन बनाए रखने के लिए कीवी बर्ड को जरूरत से ज्यादा खाना खाना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे अंडे को शरीर से बाहर निकालने का समय आता है वैसे वैसे इस बर्ड को खाने का एक निवाला तक नसीब नहीं होता, क्योंकि इसका पेट अंडे से पूरी तरह भर जाता है और पेट में खाना जाने की जगह ही नहीं बचती। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अंत में जब ये अंडा कीवी के शरीर से बाहर निकलने के लिए रेडी होता है तो ये बेहद ही ज्यादा दर्द सहते हुए इतने बड़े अंडे को बाहर निकालती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि इस छोटे से पक्षी का अंडा आखिर इतना बड़ा कैसे? तो आपको बता दें कि इसके पीछे एवोल्यूशन का हाथ है। पहले के समय में कीवी पक्षी का आकार बड़ा होने की वजह से उनका अंडा भी बड़ा होता था, लेकिन फिर इनका आकार छोटा होता चला गया, लेकिन अंडे का साइज उतना ही बड़ा रहा, जिस वजह से इस एनिमल मदर को इतनी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। येलो हेडेड जोफिश। दोस्तों, आप सभी ने घोंसलों में, गुफा में और चट्टानों के बीच जानवरों को अंडे रखते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन शायद आपने कभी किसी जानवर को मुंह में अंडा रखते हुए ना देखा हो। तो मिलिए येलो हेडेड जोफिश से। दरअसल मीटिंग होने के बाद फीमेल फिश करीब 200 से 250 अंडे देती है और जब ये फिश अंडे देती है तो मेल फिश इन अंडों को अपने मुंह में कैरी कर लेता है और तब तक रखता है जब तक इन अंडों में से बच्चे बाहर नहीं आ जाते। इस दौरान ये अपने मुंह को खुला रखता है और खाना भी नहीं खाता। वाकई में येलो हेडेड जोफिश को हम वर्ल्ड्स बेस्ट फादर का अवार्ड जरूर दे सकते हैं। तो दोस्तों, इन एनिमल्स में से आपको किन एनिमल्स की बर्थ गिविंग प्रोसेस सबसे ज्यादा चौंका देने वाली लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है पूरे 111 लाइक्स का। हमें उम्मीद है कि हमारे इस नए चैनल के इस टारगेट को अचीव करने में आपका सपोर्ट मिलेगा, तो जल्दी से लाइक करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल डेंजरस माइंड को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।